मर गया मरदूद फातहा न दरूद। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद पर। दोस्तों, मैंने जो ये बात कही कि मर गया मरदूद फातहा न दरूद, मैं उस मरदूद की बात कर रहा हूँ जो मुसलमान होने के बावजूद मुसलमानों का दुश्मन था, इस्लाम का दुश्मन था, कुरान पर उंगली उठाता था, कुरान को एतराज़ करता था, कुरान को माज़अल्लाह झूठा बताता था, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को गलत बताता था, उन पर एतराज़ करता था। मैं उस मरदूद की बात कर रहा हूँ जो अब मैं उसके बारे में क्या क्या अल्फाज कहूँ, अगर जितने भी बुरे अल्फाज कहूँ तो कम है, क्योंकि उसने इस्लाम के ख़िलाफ़ इतना जहर उगला कि बस कुछ कह नहीं सकते। मैं उस मरदूद की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है तारिक फ़तेह। तारिक फ़तेह जो इस्लाम दुश्मन था, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके हुक्म पर, उनकी शरीयत पर उंगली उठाता था और कुरान पाक को भी झूठा कहता था कि इस्लाम कुछ नहीं है, माज़अल्लाह माज़अल्लाह। दोस्तों, अल्लाह ताला जालिम की रस्सी को ढीली छोड़ देता है, लेकिन जब वो खींचता है तो इतनी ख़तरनाक तरीके से खींचता है कि वो जालिम की खाल खींचकर भुस भर देता है। दोस्तों, अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, लेकिन जब वो बदला लेने पर आता है तो वो बहुत बुरा अंजाम कर देता है ऐसे भयानक आदमियों का। दोस्तों, तारिक फ़तेह, अभी आपने सुना होगा, वो मरदूद मर गया। तो जब वो मरा तो उसको बताया जाता है कि वो सड़ कर मरा, उसके जिस्म में कीड़े पड़ गए, उसकी जिस्म से बदबू आती थी। दोस्तों, इसका क्यों हुआ? उसकी वजह यह है कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलता था, उसने कुरान को झूठा यानी अल्लाह के कलाम को झूठा बताया। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम मुक़द्दस नाजिल किया, जो अल्लाह का कलाम है, उसको झूठा बताया। तो दोस्तों, जब अल्लाह से दुश्मनी रखोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। यही अंजाम तारिक फ़तेह का हुआ। वो मरदूद मर गया, कनाडा में उसकी मौत हुई, लेकिन उसकी मौत का अंजाम क्या हुआ कि उसको कब्रिस्तान के अंदर जगह भी नहीं दी गई। इससे बड़ा और उस पर अल्लाह का अजाब क्या नाजिल होगा। दोस्तों, हम मुसलमान हैं, हमें अगर हमारे मरने के बाद हमें कब्रिस्तान में दफन ना किया जाए तो कितनी बड़ी दुख की बात है। या हमारे कोई भाई, हमारे अजीज़, हमारे अकरबा, हमारे रिश्तेदार, हमारे बुज़ुर्ग, किसी का इंतकाल हो और उनको कब्रिस्तान में जगह ना दी जाए, उनको कब्रिस्तान में दफन ना होने दिया जाए, तो ये कितनी बड़ी बात है। ये अल्लाह का अजाब है। तारिक फ़तेह को कब्रिस्तान के अंदर जगह नहीं दी गई और उसकी लाश को जला दिया गया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब है कि किसी को दफन ना करने के बजाय उसको जला दिया जाए, तो ये अल्लाह का अजाब ना होगा क्या होगा। दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। एक मस्जिद के इमाम साहब थे, उन्होंने एक दिन बग़ैर वज़ू के नमाज़ पढ़ा दी, बग़ैर वज़ू के, किसी वजह से बग़ैर वज़ू के फजर की नमाज़ पढ़ा दी। और नमाज़ पढ़ाने के बाद में उनके दिल में ये ख़्याल पैदा हुआ कि आज मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, अल्लाह ताला मुझे इसकी सज़ा देगा। दोस्तों, सुबह से शाम हो गई और जब उनको कोई अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल ना हुआ तो उनके दिल में ख्याल आया, अगर ये कुछ नहीं है यार। इत्तफाक से कुछ दिनों के बाद में फिर उन्होंने बग़ैर वज़ू की नमाज़ पढ़ा दी। फिर उनके दिल में ये ख्याल आया कि एक गुनाह मैंने पहले किया था और एक गुनाह मैंने आज कर दिया, आज अल्लाह ताला मुझे ज़रूर कोई ना कोई सज़ा देगा। लेकिन दोस्तों, जब शाम तक कोई अल्लाह का अजाब नाजिल ना हुआ तो उसने फिर उसके दिल में ये ख्याल आया कि अरे यार कुछ नहीं है यार, कोई सज़ा जज़ा का मामला अल्लाह के अख्तियार नहीं है, माज़अल्लाह। फिर उसने कुछ दिनों के बाद में गुस्ल की हालत में नमाज़ पढ़ा दी। कितना बड़ा गुनाह किया, यानी पहले 2 बार बिना वज़ू की नमाज़ पढ़ाई और फिर उसके बाद में उसने कुछ दिनों के बाद में गुस्ल की हालत में नमाज़ पढ़ा दी। जब उसने गुस्ल की हालत में नमाज़ पढ़ाई तो उसके दिल में ये ख्याल आया कि आज तो मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। इससे पहले तो मैंने सिर्फ बग़ैर वज़ू की नमाज़ पढ़ाई थी, लेकिन आज तो मैंने गुस्ल की हालत में नमाज़ पढ़ा दी, आज तो मुझ पर अल्लाह का कोई ना कोई अजाब नाजिल ज़रूर होगा। उसके दिल में यह ख्याल पैदा हुआ। लेकिन जब 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, 10 दिन गुजर गए और उसके दिल में उस पर कोई अल्लाह का अजाब नाजिल ना हुआ, क्योंकि अल्लाह ताला उसकी रस्सी को ढीले छोड़े हुए था ना, अभी उसे जुल्म करने पर आमादा था वो, तो अल्लाह ताला ने उसकी रस्सी को ढीले छोड़े हुआ था। जब
उस पर कोई अजाब नाजिल ना हुआ तो उस मरदूद के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ माज़ अल्लाह कि अल्लाह कुछ नहीं है, अल्लाह के अख्तियार में कुछ नहीं है, ना अल्लाह सज़ा दे सकता है ना अल्लाह जज़ा दे सकता है, अल्लाह के अख्तियार में कुछ नहीं है। माज़ अल्लाह उसके दिल में ये ख्याल पैदा हो गया और उसने सोचा कि इस्लाम भी कुछ नहीं है। बहरहाल मैं मुख्तसर बात बता रहा हूँ कि उस मरदूद ने इस्लाम छोड़कर और दूसरा मज़हब अख्तियार कर लिया। जब उस इलाके के उलमाए दीन को इस बात का पता चला कि फ़ला गांव में या फ़ला बस्ती में एक इमाम था मस्जिद का और उसने इस्लाम छोड़कर दूसरा मज़हब अख्तियार कर लिया है, तो उन तमाम आलिमों को इस बात का बहुत दुख हुआ और उन्होंने उससे मिलने का इरादा किया। बहुत से आलिम इकट्ठे होकर उनके पास गए और उससे कहा कि भाई तूने ऐसा क्यों किया? तो उसने जवाब दिया कि यार क्या है, कुछ नहीं है इस्लाम, मैं नहीं मानता अल्लाह को, मैं नहीं मानता कुरान को, मैं नहीं मानता हदीस को, माज़ अल्लाह माज़ अल्लाह। उसने कहा कि मैंने ऐसे ऐसे गुनाह किया, अल्लाह के हाथ में अगर कुछ होता, अल्लाह के अख्तियार में कुछ होता तो अल्लाह ताला मुझे सज़ा देता। मैंने बग़ैर वज़ू के नमाज़ पढ़ाई, मैंने गुस्ल की हालत में नमाज़ पढ़ा दी, अल्लाह ताला ने मुझे कुछ भी सज़ा नहीं दी। इसका मतलब ये है कि ना अल्लाह है माज़ अल्लाह, ना अल्लाह के अख्तियार में कुछ है। तो उन मौलाना साहब ने कहा जो उससे मिलने के लिए आए थे कि अरे मरदूद, इससे बड़ा अल्लाह का अज़ाब तुझ पर क्या होगा कि तुझे अल्लाह ताला ने अपनी रहमतों से महरूम कर दिया। तूने अल्लाह का इनकार किया तो अल्लाह ताला ने तुझे अपने दीन से ही खारिज कर दिया, अपनी रहमत से ही खारिज कर दिया, अपनी नेमतों से खारिज कर दिया, तुझे जन्नत से खारिज कर दिया। इससे बड़ा अल्लाह का अज़ाब क्या होगा? दोस्तों वाकई ये बात सही है कि हम अल्लाह की ज़ात को ठुकराएं, अल्लाह ताला हमें महरूम कर दे, हमें दीन से मुनहरिफ कर दे, हमें इस्लाम से खारिज कर दे, तो इससे बड़ा अल्लाह का अज़ाब और क्या हो सकता है कि अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम से खारिज कर दिया, हमें दीन से खारिज कर दिया। तो दोस्तों उस मौलाना से कहा, उन मौलियों ने जो उलमाए दीन मिलने आए थे कि अरे मरदूद, जब उसने कहा कि अल्लाह कुछ नहीं है माज़ अल्लाह, तो मौलाना साहब ने कहा है कि इससे बड़ा अल्लाह का अज़ाब और क्या होगा कि अल्लाह ताला ने तुझे इस्लाम से खारिज कर दिया, तुझे अपनी रहमतों नेमतों से खारिज कर दिया और अल्लाह ताला ने तुझे जन्नत से खारिज कर दिया। तो दोस्तों अल्लाह ताला किसी को जब अज़ाब देने पर आता है तो उससे दीन छीन लेता है। इसी तरह तारिक फ़तेह जो मरदूद मुसलमान होते हुए और उसने इस्लाम से दुश्मनी की, अल्लाह ताला ने उसको इस्लाम से खारिज कर दिया, उसको अपनी रहमतों से खारिज कर दिया, उसको अपनी नेमतों से खारिज कर दिया, उसको जन्नत से बेदखल कर दिया। तो दोस्तों फिर उसका अंजाम क्या हुआ आपने दुनिया में ही देखा, सुना होगा, रोज़ सोशल मीडिया पर नई नई खबरें आ रही हैं तारिक फ़तेह के बारे में कि उसने जब वो मरा तो उसकी लाश सड़ सड़ के, यानी उसकी कीड़े, उसके जिसमें कीड़े पड़ गए और वो सड़ सड़ के मरा और उसका अंजाम ये हुआ कि अल्लाह ताला ने उसे दुनिया में ही इबरतनाक मौत दी। और सबसे बड़ा अज़ाब अल्लाह ताला का ये हुआ कि उसको कब्रिस्तान के अंदर जगह न दी, उसकी लाश को जलाया गया। दोस्तों बस अल्लाह अपना रहम करे, अल्लाह से दुश्मनी कभी नहीं करनी चाहिए, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो है सब कुछ, वही तो हमें देने वाला है, वही हमें मारने वाला है, वही हमें जलाने वाला है, वही हमें खिलाने वाला है, वही हमें पिलाने वाला है, सब कुछ उसी का तो है। हमारा क्या है? हमारा तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह चाहे तो हमें 1 मिनट में कुछ सब कुछ कर सकता है, सब कुछ उसी का है। हमारा ईमान है कि अल्लाह की तरफ से ही सब कुछ होता है, हर अच्छाई और बुराई अल्लाह की तरफ से है। दोस्तों अगर मैं आप दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि बराए करम वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी बात अगर अच्छी लगी हो तो मैं आप दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।